परायण स्मृति। एक हरिपाल नाम के भक्त की कथा है, ध्यान से सुनना। एक हरिपाल नाम के भक्त हुए, उन्होंने अपने माता पिता से कह दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा। तो माता पिता ने कहा जीवन भर ऐसे ही रहोगे? बोले कि हाँ, मैं विवाह करूंगा तो ऐसी कन्या से करूंगा जो भगवत परायण हो, खूब भजन करते, कीर्तन करते, कथा सुनते, संपन्न परिवार से थे हरिपाल जी। वही बात है ना, ठाकुर जी ढूंढ के लाते हैं फिर ऐसों के लिए। एक पास के गांव में एक और संपन्न परिवार की बेटी थी। उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जो रोज 1000 महात्माओं को भोजन कराता हूं, रोज 1000 वैष्णवों की सेवा करता हूं। किसी ने ये बात जाके हरिपाल जी को, तेरे लायक लड़की मिल गई है। बोले कहाँ? पास के गांव में एक कन्या है, उसने अपने माता पिता से कहा है कि 1000 संतों को, वैष्णवों को भोजन कराने वाला लड़का होगा, उसी से ब्याह करूंगी। हरपाल जी बोले तो बहुत बढ़िया है, अब आप घर पर बात करके हमारा ब्याह करें। ऐसी भगवत परायण कन्या ही चाहिए थी मुझे। हरपाल जी का ब्याह हो गया। पत्नी ने पहले दिन ही कह दिया था कि शर्त याद है? बोले कि बिल्कुल याद है, आप निश्चिंत रहो। ब्याह के अगले दिन से ही 1000 संतों का भोजन बनता है और आसपास के राहगीर और यात्रा में जाने वाले संतों को बुलाते थे, प्रेम से पाओ। करते 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 10 साल बीत गए। हरपाल जी कोई काम नहीं करते थे। परिवार के पुस्तों ने जो जमा करके रखी थी पूंजी, उसी से ही सेवा कर रहे थे संतों की। 10-11 साल में स्थिति ये हो गई कि जो धन था वो घटने लगा और आप उधार लेने लगे। बाजार में जाके उधार दे दीजिए, क्यों? संत सेवा करनी। एक समय ऐसा आया कि अब इनको उधार देना भी बंद हो गया, क्यों? पुराना चुकाया ही नहीं था। लेकिन संत सेवा चलनी चाहिए। पत्नी से बोले देवी, घर में सारा धन खर्च हो गया है, उधार भी इतना हो गया कि अब हमको कोई उधार नहीं दे रहा। पत्नी बोली चाहे 12 साल हो गए हो शादी को, मैंने इसी शर्त पर शादी की थी कि आप रोज संत सेवा करेंगे, कैसे भी करिए, हमारे घर में रोज संत आने चाहिए। और इतने प्रचार हो गया था हरिपाल जी के कि अब 1000 संत नहीं, 1500, 2-2000 संत आते थे रोज। हरिपाल जी बोले क्या करूं? एक दिन रात्रि में बैठ करके इन्होंने अपने गांव के बड़े बड़े सेठों की लिस्ट बनाई, जो ना कभी दान करते, ना कभी पुण्य करते, ना कभी कथा सुनते, ना कभी मंदिर जाते। और इन्होंने सोचा कि अब इनके यहाँ चोरी करूंगा। चोरी धन की नहीं, राशन की, दाल, आटा, चावल, सूखी सामग्री, रसोई से चोरी करते थे। और उन्हीं के यहाँ से करते थे जो भक्ति भजन नहीं करते। कुछ दिन अपने गांव में की, फिर पास के गांव में भी देखने लगे, ढूंढते कौन भजन नहीं करता, कौन मंदिर नहीं जाता, उसके घर को चुन के वहां से चोरी करके लाते राशन, और उस राशन को बना के बढ़िया संतों को पवाते। धीरे 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 कुछ साल में प्रचार हो गया कि एक बहुत बड़ा डकैत है, उसका नाम है हरपाल, लोगों के घर के राशन चुरा लेता है। और ऐसा चुराता है, अब 1000-1500 संतों को पवाना है, इतना राशन थोड़ी होता है घरों में, तो पूरा पूरा ही खाली कर देते थे। 1-2 घरों का लेके जाते, तब जाके 1000 संतों का प्रसाद बनता था। आप लोग नहीं करना है ऐसा, यहां कर भी नहीं पाओगे। लेकिन मतलब एक बात है कि व्यक्ति जब भगवत परायण हो जाता है ना, फिर संसार के विषय, कष्ट आदि से उसको फर्क नहीं पड़ता। तो इसको दूसरे रूप में लीजिएगा, इस रूप में मत ले जाना जैसे हरपाल जी कर रहे हैं। तो अब तो आपकी स्थिति ऐसी हो गई कि एक जंगल में एक रास्ता था जो 2 गांव को जोड़ता था, वहां आप छुप करके बैठते थे और जो भी राह निकलता हुआ व्यक्ति आता था उसको आप रोक करके लूट लेते थे। उसके गहने आदि, पैसे आदि अब लूटने लगे, उससे राशन खरीद के संत सेवा करते थे। एक दिन ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे बैठे बैठे वैकुंठ में। लक्ष्मी जी बोली बड़े मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? बोले एक मेरा भक्त है,
पता है क्या करता है? बोले क्या करता है? संत सेवा के लिए लोगों के घर में जाके राशन चुराता है, और राशन नहीं मिलता तो लोगों की अंगूठी, सोने की सामग्री चुरा लेता है और उसको बेच के राशन खरीद के संतों की सेवा में लगाता है। अपने लिए कुछ नहीं करता, लेकिन देखो इसका तरीका चोरी करके करता है। तो रुक्मणी जी बोली तो आप क्या सोच रहे हैं? बोले मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही एक सेठ बन के जाऊं, थोड़ा अपनी चोरी करवा के आऊं इससे। लक्ष्मी जी बोली मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी। नहीं तुम मत चलो। वो नहीं मैं भी चलूंगी, मैं भी सेठानी बन के चलूंगी। और महाराज ठाकुर जी बढ़िया चौड़ी चौड़ी मूंछें रखी हैं, ऊपर सुंदर पाग पहनी है, और कानों में बढ़िया सुंदर स्वर्ण के कुंडल पहने हैं, गले में खूब सारी स्वर्ण की मालाएं पहनी है, हाथ में मोटे मोटे स्वर्ण के कड़ूला पहने हैं, और बिल्कुल जैसे सेठ होते हैं, हाथ में बैत लेके पेट निकाल के बाहर, और बिल्कुल सिल्क की धोती, सिल्क की कुर्ता, जैसे सेठ जी का स्वरूप होता है वैसे ही बन गए ठाकुर जी। रुक्मणी जी भी थोड़ी वृद्ध सी और खूब सारे गहने, हाथों में अंगूठियां पहन के वो भी एक सेठानी बन गई। दोनों आए, जैसे ही निकलने लगे उसी रास्ते से जहां हरपाल जी खड़े होते थे, तो हरपाल जी देखे और देख करके बोले वाह ठाकुर जी बड़ी कृपा, ये तो कम से कम आगामी 10-20 साल की योजना आ रही है पूरी, ये तो पूरा लूट लूंगा मैं इसको, फिर 10-20 साल मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। इतना हरपाल जी गए तो सामने से आ रहे थे, तो ठाकुर जी सेठ जी के रूप में, और बिल्कुल ऐसे बैठ कांप रहे हैं, और बोले अरे भैया सुनो तो। बोले हाँ बताओ। बोले हमको ना दूसरे गांव में जाना है। बोले अच्छा, हमने सुना है यहाँ पर एक बहुत बड़ा डकैत रहता है, उसका नाम हरपाल है। हरपाल जी से ही बोल रहे हैं ठाकुर जी। हरपाल जी बोले अच्छा, उससे भैया तुम हमको बचा लो, इसके बदले में तुम जो कहोगे वो हम तुमको देंगे। हरपाल जी बोले बहुत बढ़िया है, ऐसा बढ़िया शिकार फंसा है। तो हरपाल जी बोले तो फिर एक काम कीजिए। बोले क्या? मेरे यहाँ रोज 1000 संतों का भोजन होता है, आप पहले कुछ राशि दे दीजिए, मैं राशन खरीद के पत्नी को दे आऊं, मैं चलूंगा आपके साथ, ये जंगल पार करवाऊंगा। तो हरपाल मुझसे डरता है, मैं पल्ली पार करके आऊंगा आपको। ठाकुर जी ने तुरंत रुक्मणी जी को इशारा दिया कुछ दो। रुक्मणी जी ने कुछ सोने की मोहर दे दी। तो हरपाल जी बोले आप 10 मिनट रुको, हम बस राशन दिया है, क्योंकि संतों का जमावड़ा घर आ गया, वे पालेंगे, इतनी देर में आपको छोड़ के आ जाऊंगा। दौड़ करके गए, राशन खरीद के पत्नी को दिया, पत्नी से कहा बढ़िया जमाओ, और सुनो अब संतों से कहना अब इतनी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, आगामी 10-20 साल की योजना मिल गई है, मैं अभी लेके आता हूँ। उस दिन की व्यवस्था करके हरपाल जी दौड़े दौड़े आए। सेठ जी से आओ आओ मेरे पीछे पीछे चलना। बिल्कुल ठाकुर जी चल रहे हैं पीछे, रुक्मणी जी चल रही हैं। चलते चलते जैसे ही विहंगम जंगल आया, बिल्कुल चारों तरफ से पेड़ पौधे हैं, और बिल्कुल थर थर कांप रहे थे ठाकुर जी और रुक्मणी जी। बोले हरपाल नहीं आ जाए, हरपाल नहीं आ जाए। इतने में ही सामने हरपाल सीधा खड़ा हुआ, मूंछों पे ताव देकर के अपनी स्वाफी रखी नीचे, और तुरंत तलवार, चलाता नहीं था लेकिन दिखाई। सेठ जी बोले भैया ये क्या कर रहे हो? बोले मैं ही हरपाल हूँ। बहुत सोना पहन करके चल रहा है, और तुम दोनों का ये पूरा स्वरूप और इतने सारी सामग्री देख करके, अरे महाराज संतों की खूब सेवा होगी, उतार करके धरो सब स्वाफी में। अरे भैया तुम ही हरपाल थे क्या? बोले हाँ। ठाकुर जी थर थर कांप रहे हैं, अपनी अंगूठी उतार रहे हैं, कानों के कुंडल उतार रहे हैं। रुक्मणी जी कह रही हैं दशानन रावण को मारने में नहीं कांपते आप, कंस का वध करने में, उसके आगे इतने कांप क्यों रहे हैं? बोले वे सब तो दुष्ट राक्षस थे, ये तो मेरा भक्त है। सब कुछ उतार उतार के दिया। अब हरपाल ढूंढ ढूंढ करके ये भी उतारो, इसको भी रखो, ये भी उतारो, इसको भी, जूती में भी सोना लगा, ये भी उतार के धरो यहाँ पे। सेठानी जी आप क्यों खड़ी, आप भी उतारो। रुक्मणी जी बोली मैं भी उतारू। ठाकुर जी बोले और नहीं तो क्या, अकेले लुटेंगे, हम लुटाओ। रुक्मणी जी भी अपनी सब सामग्री उतार उतार के दे रही थी, लेकिन ठाकुर जी ने एक लीला की, सब दे दिया रुक्मणी जी ने, ठाकुर जी ने, लेकिन ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली में एक अंगूठी पहनी, वो जानबूझ के अंगूठी इतनी टाइट थी कि वो निकल नहीं रही थी। ठाकुर जी ऐसे हाथ छुपा कर भैया हमने सब दे दिया, अब हमको छोड़ दो, कुछ रह तो नहीं गया? बोले नहीं रह गया।
दिखाओ तो जरा, अपने हाथ आगे करो। ठाकुर जी ने ऐसे हाथ आगे, बोले अंगूठी क्यों नहीं उतारी है? बोले भैया ये बहुत बहुत कड़ी है, निकल ही नहीं रही है, देखो। तो हरपाल निकालने लगा, खूब जोर जोर से खींचे। तो हरपाल जी बोले अंगूठी नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि कम से कम इतना धन है कि 1 साल की सेवा तो इसी से हो जाएगी। कहाँ है मेरी चक्कू, कहाँ है? चक्कू लेकर के ठाकुर जी की उंगली काटने की स्थिति में जब आया, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ठाकुर जी प्रकट हो गए और रुक्मणी जी अपने रूप में प्रकट हो गई। ठाकुर जी ने हरपाल जी को हृदय से लगाया। हरपाल जी तो घबरा गए जब ठाकुर जी को देखा। इतनी देर से आपको लूट रहा था मैं, अरे ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। मेरे नाथ, मेरे स्वामी, मेरे सर्वस्व, मेरे परमात्मा मेरे सामने आ गए और मैं लूटने में व्यस्त था। नाथ मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, चरणों में गिर गए। ठाकुर जी ने उठा के हृदय से लगाया, बोले तुमने कुछ अपराध नहीं। अरे मैंने कितनों की चोरी की, मैंने कितनों के गलत का, आज मैंने आपको लूट लिया, इससे बुरा मैं और क्या करूंगा। ठाकुर जी ने कहा उद्देश्य अपना नहीं था तुम्हारा, उद्देश्य संत सेवा, वैष्णव सेवा, मेरे जनों की सेवा थी, इसलिए उसमें दोष नहीं लगता। और तुमने उन लोगों का धन चुराया जो कभी भजन नहीं करते, जो कभी कथा नहीं सुनते, कभी मंदिर नहीं जाते। अरे हरपाल, तुमने उनकी चोरी करके संत सेवा करा के बल्कि उनके धन से उनका ही उद्धार कर दिया। वे सब वैकुंठ जाएंगे तुम्हारे कारण। क्यों? उनका धन तो कभी सेवा में लगा नहीं, तुमने लगाया। देख करके बड़े राजी हो रहे हैं। हरपाल जी बोले नाथ मुझे दर्शन दे दिया आपने, लेकिन जिसकी कृपा से आज मुझे आपके दर्शन हुए, मेरी पत्नी जिसने नियम लिया था उसको तो दर्शन दो। ठाकुर जी बोले ठीक है हम चलते हैं। और दोनों लाली लाला बन गए, रुक्मणी जी और ठाकुर जी, और गोद में बैठ करके गए। और वहां उनकी पत्नी ने हरपाल जी की गोद में दोनों बालकों को देख के पूछा ये दोनों कौन हैं? बोले कि दिव्य दृष्टि से देखो, जब प्रणाम करते हुए देखा तो साक्षात भगवान ही गोदी में बैठ करके आए थे। हरपाल जी और उनकी पत्नी दोनों पर कृपा करके ठाकुर जी अपने संग ले गए। अब इससे चोरी मत सीखना, इससे गलत मत सीखना, पर इससे ये चीज सीखना कि हमारा उद्देश्य क्या है। कई लोग ऐसे हैं संसार में, वो सुबह उठते ही केवल इसलिए हैं कि मुझे खुद को खिलाना है, खुद को ठीक रखना है, खुद को संवारना है, खुद के लिए ये करना, खुद। जब तक ये चलेगा आपको संसार के दुख सताते ही रहेंगे। जिस दिन आपका पूरा दिन ठाकुर जी के लिए अर्पित हो जाएगा, हम काम भी इसलिए कर रहे हैं कि धन कमा के इनकी सेवा कर सकें, हम जॉब भी इसलिए कर रहे हैं ताकि उससे मिलने वाले धन से हम ठाकुर जी आपका भवन बना सकें, हम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि इन सबसे भारत जाने में कभी हमको रुकावट ना आवे, इतना धन इकट्ठा हो जाए, जब मन चाहे तब इंडिया चले जाएं, जब मन चाहे तब कथा सुन लें। ये सब नाथ हम इसलिए कर, मतलब आपका खाना पीना कमाना सब कुछ किसके लिए? ठाकुर जी के लिए। पर आपको संसार के दुख आएंगे भी तो पता नहीं चलेगा, संसार के विषाद होंगे भी तो भी पता नहीं चलेगा, सब मंगल में हो जाएगा। हाँ। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ मारी, राधा जी से खानी है, ये तो जाने दुनिया सारी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ तुम्हारी, राधा जी से खानी है, सांवरियो है सेठ। जब सेठ आपके ठाकुर जी हो जाएंगे, फिर संसार के कष्ट विषाद आएंगे भी जीवन में तो आपको परेशान नहीं करेंगे। भक्तिमती मीराबाई गाती हैं, उनका सब कुछ ठाकुर जी हैं। श्याम मने चाकर राखो जी, मुझे नौकरी दे दीजिए अपने यहाँ। क्यों? चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, वृंदावन री कुंज गलिन में हरि लीला गासूं, श्याम मने चाकर राखो जी।
हरि जी माने चाकर थे कहो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे कहो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे कहो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे कहो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। अरे पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो जे, हाँ पैरण लागे सांवरो जे, लागे सांवरो। मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, ओ मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं। हे मोहन आओ तो सही
लगता है कि ठाकुर जी आ ही जाएंगे बस। भैया पीछे वाले भी बैठे बैठे भुजा उठा के बुलाते रहो, हे मोहन, हे गिरधर, हे मोहन, आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। फेंके वो तो सांवरा में ये जल यमुना बन जाऊं। फेंके वो तो सांवरा में जल यमुना बन जाऊं। फेंके वो तो सांवरा में जल यमुना बन जाऊं। फेंके वो तो सांवरा में जल यमुना बन जाऊं। अरे नावण लागे सांवरो जे, नावण लागे सांवरो जे, नावण लागे सांवरो जे। लागे सांवरो मैं तो अंग अंग लग जाऊं रे, मैं तो मैं तो अंग अंग लग जाऊं रे, मैं तो। हे मोहन, हे गिरधर, हे मोहन, आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे मोहन, आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई श्री राधा वल्लभ लाल की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और हे नाथ, आप बोलिए तो सही, जो बोलेंगे वो बन जाएंगे हम। मीराबाई कह रही हैं, फेंके वो तो सांवरा में काजरिया बन जाऊं। 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 अरे नैन लगावे सांवरो जे, नैन लगावे, सांवरों में नैन लगावे सांवरो जे। लगावे सांवरों ओ मैं तो नैना में बस जाऊं रे, मैं तो नैना, में बस जाऊं रे। मैं तो नैना में बस जाऊं रे। मैं तो नैना में बस जाऊं। हे मोहन, हे गिरधर, हे मोहन, आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई
साल बाद ही मिलेंगे हम आपसे, इसलिए भुजा उठा के आज खूब नाच लो, गा लो खूब प्रेम से। हे भजो 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बैठ जाओ सब लोग बैठो। हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधोरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर आवो तो सही माधवे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ये बहन जी क्या लेके खड़ी हैं दिखाओ। नहीं वो क्या लिखा है? नागर नंद जी ना लाल नागर नंद जी ना लाल रास मनता मारी नथनी को नागर। अच्छा यहाँ गुजराती कितने बैठे हैं? हाथ ऊपर करो। सब गुजराती है क्या? और पंजाबी कितने बैठे हैं? वाह भाई वाह। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ विराजो विराजो सब लोग बैठो। हाँ साउथ इंडियन कितने हैं? केवल एक नहीं एक और है। महाराष्ट्र के कितने हैं? भाई ज्यादा तो वोट गुजरात और पंजाब के ही है। हमारे यूपी वाले भी हैं क्या कोई? चलो सब है। और गिरधर लाल जी के प्रेमी कितने हैं ये बताओ। बहुत सुंदर बहुत बढ़िया भैया। तो हाँ सब भारत से हैं। भारत हिंदू राष्ट्र की सत्य सनातन धर्म की भारत माता की। बहुत बढ़िया भैया बैठो थोड़ी देर और है हमारे पास थोड़ी बात कर लें। अच्छा अभी बैठ जाओ सब लोग। हाँ अभी मिलते हैं ना बैठो। जय हो। जय हो। तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ जब जीवन में कान पूरा थोड़ा बढ़ा दो भैया। जब जीवन में चलत कृष्ण उठत कृष्ण बैठत कृष्ण नित्य कृष्ण जब हो जाते हैं ना तो फिर दुख का अनुभव नहीं होता। आगे कृष्ण पाछे कृष्ण
इत कृष्ण उत कृष्ण, जित देखूं उत कृष्ण मायरी, आगे कृष्ण पाछे कृष्ण। आप जॉब भी ठाकुर जी के लिए कर रहे हो, आप धन भी ठाकुर जी के लिए कमा रहे हो, रसोई भी ठाकुर जी के लिए बना रहे हो। अरे कहां तक है, विवाह भी ठाकुर जी के कहने से किया है, संतान भी ठाकुर जी की सेवा के लिए हो रही है। नजर नहीं लगे तो फिर हमारे जैसे हो जाओगे, फिर आप प्रसन्न रहोगे। दुनिया चाहे जो कहे, कोई बुरा कहे, कोई भला कहे, कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, कोई गाली देवे, लेकिन आप प्रसन्न नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि आपका वो उद्देश्य ही नहीं है। आपका उद्देश्य हरि चरणार बिंदों की प्राप्ति है। व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है, मोटिव होता है, उस मोटिव के रास्ते पर जब वो चलता है, उसी बीच में उसको दुख सुख देने वाली वस्तु आती है और वो मोटिव से ही रिलेटेड होती है। लेकिन उसका मोटिव ही श्री कृष्ण है, तो फिर संसार के जितने भी कष्ट हैं वो उसको दुखी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब मोटिव में है ही नहीं। उद्देश्य ही श्री कृष्ण है। ऐसे श्री उद्देश्य श्री जी को बना लो, उद्देश्य ठाकुर जी को बना लो, और कोई मन में भाव ना रहे। हम कनाडा में भी इसलिए रह रहे हैं कि डॉलर कमा के उन्हीं की सेवा कर सकें, यहाँ के सिटीजन बन के भी उन्हीं की सेवा कर सकें। यहाँ हम इनसे विवाह भी इसलिए कर रहे हैं कि इनसे विवाह करके हम उनकी और सेवा कर सकें। हम बालक भी इसी भावना से उत्पन्न कर रहे हैं कि वो बालक भी हमको भगवत प्राप्ति कराने वाला हो। जिस दिन सब कुछ कृष्ण में हो जाएगा, आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। अब दुख क्यों होता है? संसार के विषयों को सोच करके विवाह आदि करते हैं, उन्हीं भावों से धन कमाते हैं, उन्हीं भावों से घर बनाते हैं, उन्हीं भावों से विदेश जाते हैं, तो फिर दुख होता है। उद्देश्य श्री कृष्ण बना लीजिए, आपका लक्ष्य श्री कृष्ण बन जाए बस। एक महाराष्ट्र से कितने लोग थे यहाँ पे? मेरे को बहुत अच्छा लगता महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी हमारे श्री पंढरपुर श्री पंढरीनाथ भगवान, विठल भगवान, विठल विठला विठल विठला विठल 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 विठल। आप लोग भारत जाते हैं, भारत में वृंदावन जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, द्वारिका जाते हैं। मैं सब जगह निवेदन करता हूँ, एक बार मेरे कहे से पंढरपुर जरूर जाइएगा, आपको इतना सुख मिलेगा। ठाकुर जी ऐसे ठाड़े हैं, इतना सुंदर दर्शन है। तो एक पंढरपुर में एक बहुत सुंदर कथा याद आई, ध्यान से सुनना। कानुपात्रा एक वैश्या थी, नगर वैश्या। उस वैश्या की पुत्री का नाम था कानुपात्रा। तो माँ तो वैश्या थी, लेकिन माँ ने ये निश्चय किया था कि मैं अपनी बेटी पर अपने कार्य और अपनी जो छवि है वो पढ़ने नहीं दूंगी, इसको ये दूषित काम नहीं करने दूंगी जो मैं कर रही हूँ। मजबूरी के कारण मुझे तो करना पड़ा, लेकिन मैं अपनी बेटी को ऐसा नहीं बनने दूंगी। कानुपात्रा धीरे धीरे बड़ी हुई। एक बात तो माननी पड़ेगी बंधुओं कि बच्चों का निर्माण पिता के हाथ में होता है, लेकिन 90% माँ के हाथ में होता है। माँ जैसा चाहती है बच्चों को बना देती है। माँ की इच्छा होगी तो वो वैष्णव बन जाएगा, माँ की इच्छा होगी तो भक्त बन जाएगा, माँ की इच्छा होगी डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, और माँ की इच्छा होगी तो जेब कतरा डाकू डकैत भी बन सकता है। पिताजी कहते हैं हमारे, माँ के हाथ में पूरा कंट्रोल होता है बच्चों का। तो कानुपात्रा धीरे धीरे बड़ी होने लगी, तो माँ को चिंता होने लगी कि इसको पता ना चले मैं क्या करती हूँ या क्या मेरा व्यवसाय है, वो सब इसको कभी पता ना चले, इसको कभी करने भी नहीं दूंगी। लेकिन जहां वो उसकी माँ रहती थी वहां गाना बजाना सब होता रहता था, तो कानुपात्रा भी गाती थी छोटी सी।
कभी नाचती थी तो ये गाते नाचते हुए अपनी बेटी को जब देखती थी तो बहुत डांटती थी। तो इनकी बेटी रोती थी कि मेरा नाचने का मन करता है माँ, मेरा भी गाने का मन करता है, आप मुझे क्यों रोकती हो। तो माँ ने उसको रोकना लगा करके, उसको टोकना लगा करके दूसरा तरीका अपनाया। तो उन्होंने क्या किया, पंढरीनाथ विट्ठल भगवान का एक चित्र दे दिया और कहा जब नाचने का मन हो इनके सामने नाचो, जब गाने का मन हो इनके सामने गा लो, और दुनिया में कोई भी आ जाए उसके सामने ना नाचना है ना गाना है। तो कानुपात्रा ये बात मान गई, नाचने गाने का उसका मन होता था। तो पंढरीनाथ भगवान का एक चित्र था, उसी के आगे नाचती थी छोटी सी कानू। धीरे धीरे बड़ी होने लगी, माँ से पूछती है, माँ पूरी रात में अकेली रहती हूँ, डर लगता है, आप मुझे भी ले चला करो साथ में। तो माँ बोलती कि तेरे नगर में ना बहुत सारे भूत प्रेत हैं, मैं उनको भगाने जाती हूँ, चलेगी? तो भूत प्रेत का नाम सुन के बोलती नहीं, मैं अकेली रह लूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे करके माँ बचाई रखी कानू को। धीरे धीरे कानू पात्रा बड़ी हो गई, रूप सुंदर, और उसके रूप के कारण अब वो जब भी घर से निकलती है पूरा नगर उसको देखता है, और माँ उसको छुपाती है कि किसी की बुरी नजर ना लगे। और क्योंकि मैं कलंकित हूँ, मैं वैश्या हूँ, तो सब लोग मेरे पुत्री को भी उसी भाव से देखेंगे, और मैं नहीं चाहती कि वो इसके साथ हो कभी। संसार बहुत विचित्र है बंधु। कई बार हम लोगों के जीवन में होने वाली बातें, हम लोगों के जीवन में होने वाली एक छोटी सी चूक व्यक्ति की चाय का बिस्किट बन जाती है। व्यक्ति बिस्किट खाना भूल जाता है, चाय पीता है, आपको ही बिस्किट बना के खाता है। अरे वो ब्रैम्पटन में रहते हैं, सुना उनके बारे में, ऐसा ऐसा सुनने में आया, मिसिसागा वाले ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो महाराज 200-300 किलोमीटर के सफर पूरे हो जाते हैं आपकी बातों में। संसार बहुत विचित्र है। कानू पात्रा की पुत्री को भी लोग, उस वैश्या की पुत्री कानू को भी सब लोग उसी दृष्टि से देखने लगे, लेकिन माँ उसको बचा करके रखती है, कभी घर से बाहर नहीं जाने देती। एक दिन कानू बोलती, माँ ये जिनका चित्र है ये कहीं तो प्रत्यक्ष बैठे होंगे, मैं दर्शन तो करूं। बोले तू इनमें ही कर ले, तू बाहर मत जा, बाहर दुनिया बहुत गंदी है, तू यहीं रह ले। लोग बागों से तो बचा लिया, लेकिन एक दिन कानू पात्रा का स्वरूप नगर के राजा ने देख लिया, और राजा यदि कुछ चाह ले तो उसको हासिल करता है। राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी, वो एक सुंदर सी कन्या दिखी थी हमको ऊपर, वो कौन है? बोले कि वो एक नगर वैश्या है, उसकी बेटी है कानू। अच्छा, काम करो, उसको बंदी बना करके लाओ, हमारे राज्य में रहेगी, हमारी सेवा में रहेगी वो। सैनिक तो ये सोच ही रहे थे कि उसकी माँ बहुत छुपा के रखती है, बढ़िया है, उसके कारण निकलेगी, सबको दिखेगी, लोगों की गंदी सोच। लेकिन देखो ठाकुर जी कहाँ कहाँ किस किस की कैसे कैसे रक्षा करते हैं। कानू के घर पहुंच गए सब सैनिक, और जाके बताया, बोले राजा का मन आ गया है आपकी बेटी पर। तो वैश्या रोने लगी, बोले कि मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है और मैं उसको अपनी जैसी नहीं बनाना चाहती, आप कृपा करके इसका जीवन तो शुद्ध रहने दो, पवित्र रहने दो। सैनिकों ने कहा कि तू नहीं मानेगी तो तेरा वध करके ले जाएंगे, क्योंकि राजा को हमको इसको ले जाके देना है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। और जबरदस्ती कानू को ले जाने लगे, अपनी माँ से दूर हो गई, रोती बिलखती कानू पात्रा इसको ले गए राजा के पास। राजा ने जैसे ही उसको देखा, सुंदर तो बहुत थी, रुदन करती हुई देख के बोले क्या बात है? बोले कि मैं सब कुछ छोड़ के आपकी सेवा में आ रही हूँ, मेरी अंतिम इच्छा तो पूरी कर देंगे आप। बोले क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? बोले मैंने कभी पंढरीनाथ का दर्शन नहीं किया, कभी विट्ठल भगवान का दर्शन नहीं किया, एक बार आप चाह जाएंगे तो हो जाएगा, मुझे एक बार पंढरपुर भेज दीजिए, मैं विट्ठल का दर्शन करके फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी। कानू पात्रा ने कहा,
राजा ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात, 2-4 दिन और प्रतीक्षा कर लेंगे हम। सैनिकों से कहा जाओ लेकर के। तो सैनिकों ने कहा इसको मंदिर में नहीं घुसने देंगे, वैश्या की बेटी है ये। बोले हम राजा हैं, हमारी आज्ञा है, पंडित जी को पुजारी जी को बोलना हमने आज्ञा दे करके भेजा है, इसको दर्शन कराए। पहली बार कानू पात्रा अपने जीवन में पंढरपुर जा रही है और रोते बिलखते हुए जा रही है। जैसे ही पहुंची मंदिर में, खड़े हैं ठाकुर जी कमर पर हाथ धर के। आज भी प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है उनके चरण छूने का। सब गर्भगृह में अंदर जाते हैं, चरण छूते हैं ठाकुर जी के। जैसे ही कानू पात्रा ठाकुर जी के आगे पहुंची, तब उनका एक मराठी में अभंग है, वो तो मुझे याद नहीं है, पर एक सूरदास जी की पंक्ति उन्हीं से मिलती जुलती। लाज रखो गिरधारी, मेरी लाज रखो गिरधारी, जैसी लाज राखी द्रौपद की, जैसी लाज राखी द्रौपद की, होन ना दीनी उखारी, जैसी लाज राखी द्रौपद की, जैसी लाज राखी द्रौपद की, होन ना दीनी उभारी, होन ना दीनी उभारी, खेचत खेचत दो भुज ठाके, खेचत खेचत दो भुज ठाके, दुशासन पछधारी, मेरी लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी, मेरी लाज रखो गिरधारी, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, भारत युद्ध मझारी, भारत युद्ध मझारी, सारथी हो के रथ को क्यों, 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 चक्र सुदर्शन धारी, मेरी लाज रखो गिरधारी, मेरी लाज रखो गिरधारी, मेरी लाज रखो गिरधारी। कभी कभी बंधुओं देखो, वैसे तो जिद नहीं करनी चाहिए ठाकुर जी से, जीवन जैसा चल रहा है सब कृपा है, लेकिन फिर भी कभी कभी ये भी तो बहुत ज्यादा ही कर देते हैं
इतना ज्यादा तो रोलर कोस्टर की आदत नहीं है ना हमको। कभी बहुत ज्यादा ही हो जाए तब सूरदास जी का पद गा दिया करो ठाकुर जी के आगे। तो नाथ, जब तक सब कुछ उथल पुथल चल रही थी मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं आपका भजन फिर भी कर पा रहा था, मैं कथा फिर भी सुन पा रहा था। पर अब इतनी अति हो गई है कि मैं भजन भी नहीं कर पा रहा हूँ, कथा भी नहीं सुन पा रहा हूँ, सेवा भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब इसको रोको, आपसे दूर हो रहा हूं मैं, अब मुझसे सहन नहीं होगा नाथ, इसको बंद करो। तब बस एक बार ये पद गा दो और फिर अंत में भी यही कह दो, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद भी लगता है कि कुछ और करना रह गया हो तो कर लीजिए, आपसे हम कहां जीत पाएंगे। लेकिन बंधु एक बात याद रखना, ठाकुर जी कभी बुरा नहीं चाहते हमारा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे ठाकुर जी से बोलते हैं, इतना बड़ा पाप तो नहीं किया था मैंने कि आपने मुझे रोम रोम में बाण लगाया, इतना बड़ा पापी तो नहीं था मैं। ठाकुर जी कहते हैं, विष्णु पितामह ये बात मुझसे कभी मत कहना कि तुम पापी नहीं हो, या तुम इतने बड़े पापी नहीं, या तुम बहुत दूध के धुले हो, क्योंकि व्यक्ति कैसा है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, और मैं कौन से जन्म के कर्म कब भुगवाता हूं ये भी मेरे ऊपर डिपेंड करता है। विष्णु पितामह कहते हैं, जन्मों के कर्म, मैं 100 जन्मों का याद है मुझे, मैंने कोई इतना बड़ा पाप नहीं किया कि मुझे बाणों की सैया पर लेटना पड़े। भगवान बोले 101वां जन्म याद है? विष्णु पितामह बोले नहीं, 100 जन्म याद है, 101वां याद नहीं है। तो भगवान बोले 101वां ही भोग रहे हो, एंड डोंट आर्ग्यू विद मी। और ये ठाकुर जी का सच में डायलॉग है। वो कहते हैं, जो हो रहा है होने दो, ज्यादा हाथ पैर फेंको नहीं और ज्यादा विचलित हो नहीं। तुम्हारे कर्म कौन से कहां के कैसे मुझे एडजस्ट मैं कर रहा हूं उनको, तो इसलिए होने दो उनको। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसका फल कब देना है कैसे देना है ये इनका अधिकार है। आज मैं आप सबके बीच में कथा सुना रहा हूं, ये मेरे कौन से जन्म का पुण्य का फल है मैं आज कह रहा हूं, मुझे नहीं पता। कल को मेरे साथ कुछ अगर गड़बड़ हो तो ना जाने कौन से जन्म के कर्म के फल के कारण वो होगा, ये भी मुझे नहीं पता। इसलिए जो मिल रहा है स्वीकार करो। लेकिन जब अति हो जाए, अति में किसको मानता हूं? अति में उसको मानता हूं जिसके कारण ठाकुर जी से दूर होने लग जाओ। जब अति हो तब कहना, लाज रखो गिरधारी, मेरी लाज रखो गिरधारी। और एक पद और है सूरदास जी का, मानो कानू पात्रा खड़ी है ठाकुर जी के आगे और सोच रही है कि नाथ आप पहली बार मुझे दिखे हो, आज का दिन मेरे लिए बहुत मंगल है कि मैं आपको पहली बार दिखी हूं, लेकिन अगले ही क्षण मेरे साथ क्या होने वाला है। अपनी माँ से दूर एक राजा के यहाँ दासी बनकर के जीवन भर रहूंगी, क्या क्या मेरे साथ होगा मुझे नहीं पता। लेकिन नाथ, मटका यदि खराब बना है ना तो इसमें मटके का दोष नहीं है। मटके के साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है तो इसमें मटके का दोष नहीं, मटका बनाने वाले का दोष है। मैं आपकी हूँ, आपके चरणों की दासी हूँ। यदि मेरे साथ कुछ अनित हुआ, मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो नाथ आपकी लाज जाएगी। ये भी सूरदास जी का पद है। जब बहुत अति हो जाए तो इस पद को भी गा दिया करो। क्या है? प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, तुम्हारी जाएगी लाज। अरे मैं प्योर कैनेडियन होता
कभी मंदिर जाने वाला नहीं, कभी भक्ति करने वाला नहीं, कथा सुनने वाला नहीं, उसके बाद यदि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा होता तो मेरी लाज जा रही होती। लेकिन मैं कृष्ण जपता हूँ, मैं राधा जपता हूँ, मैं कंठी पहनता हूँ, मैं एकादशी करता हूँ, मैं कथा सुनता हूँ, मैं वृंदावन जाता हूँ, मैं रज लगाता हूँ, इसके बाद यदि मेरे साथ कुछ होगा तो नाथ मेरी नहीं बिगड़ेगी, मेरे स्वामी की लाज जाएगी, क्योंकि मैं आपके आश्रम में, हमारे माई श्यामा जू को जिनके ऊपर किशोरी जी बैठी है उनके साथ कुछ गड़बड़ होगा तो हे श्री जी, लोग बात कहेंगे तिलक लगाता था, माला जपता था, एकादशी करता था, कथा सुनता था, फिर भी ऐसा हुआ इसके साथ, आपकी लाज जाएगी। हरि जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, जाएगी लाज तुम्हारी। मोपति पांच पांच के तुम पति, मोपति पांच। कौन पांच पति? पति किसको कहते हैं? जिसके अधीन हम रहें उसको पति कहते हैं। पहली पति आंख, दूसरी नाक, तीसरी जीभ, चौथे कान, पांचवी त्वचा। ये पंच इंद्रियां इन्हीं के अधीन रहते हैं। आंख कहती है नागरा फल दिखा के लाओ तो रात में भागते हैं। जीभ कहती है टिमोटन लेके चलो 2 मिनट में भागते हैं। नासिका कहती है कि वो वाला परफ्यूम सूंघाओ, उसको सूंघने जाते हैं। त्वचा कहती है ये स्पर्श कराओ, तो उस स्पर्श के लिए भागते हैं। जीभ कहती है कि ऐसा खिलाओ, तो खिलाने जाते हैं। कान कहते हैं कि अमुक नाम का कोई आया है उल्टा सीधा गाने वाला टोरंटो में, उसको सुनाओ, सुनने जाते हैं। हम इन पांचों के अधीन हैं। लेकिन सूरदास जी क्या कह रहे हैं? वैसे तो ये द्रौपदी का पद है, पर मोपति पांच पांच के तुम पति, सो पति काहे बिसारी। सूरदास पाछे पछतइयो, सूरदास पाछे पछतइयो, जब मुहे देख उघारी। हरि जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, जाएगी लाज तुम्हारी। कानुपात्रा कह रही है, हे विठोबा मैं आपकी हूं, बचपन से मैं आपके आगे नृत्य करती हूँ, आपको गाना सुनाती हूँ, आपकी ही हूँ। आज जीवन में पहली बार आपको देख रही हूँ नाथ। अब आपकी होने के बाद कोई और मुझ पर कुदृष्टि डाले, कोई और मेरे साथ गलत कृत्य करे, तो उसमें मेरी लाज नहीं जाएगी, आपकी जाएगी, क्योंकि मैं तो आपकी हूँ। और ऐसा कहकर के कानुपात्रा रोने लगी वहां पर। सैनिकों ने कहा जल्दी करो जल्दी करो, तो कानू अपने नेत्र अश्रु जल से भरे हैं। जैसे ही पंढरीनाथ भगवान के चरणों में सिर झुकाती है, एक अश्रुबिंद ठाकुर जी के चरणों में गिरता है, एक दिव्य तेज प्रकट होता है, सबकी आंखें बंद हो जाती हैं और देखते ही देखते कानुपात्रा का शरीर वहीं छूट जाता है और आत्मा श्री विठोबा में विलीन होकर के भगवत धाम की प्राप्ति कर लेती है। शरीर वहीं पड़ा है। सैनिक जन देखते हैं, श्वास देखते हैं, नब्ज देखते हैं, वैद्य के पास ले जाते हैं। वैद्य कहते हैं ये तो पधार गई, प्रसन्न मुद्रा में, आंखों में आंसू भरे थे, मुख पर प्रसन्नता थी, कानुपात्रा भगवत धाम चली गई। नहीं होने दिया अपने आप को किसी और का, श्याम सुंदर की ही रही। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे। श्याम सुंदर। भैया ये पद मैं इसलिए गवा रहा हूं, कनाडा में, टोरंटो में, ब्रैम्पटन में लाखों हिंदुस्तानी रहते हैं।
लेकिन केवल आप आए हो यहाँ पर, केवल आपका रजिस्ट्रेशन हो पाया है, केवल आप यहाँ बैठे हो। कईयों का रजिस्ट्रेशन हुआ फिर भी नहीं आ पाए हैं। इसका मतलब क्या है? इस विदेश में रह करके भी, इतनी अव्यवस्थाएं होते हुए भी, इतने भोग विलासों के बीच में होते हुए भी आप यहाँ बैठे हो, इसका मतलब आप श्याम सुंदर के हो, उन्हीं के रहिएगा। आपके जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है। अब खूब डॉलर कमाओ, खूब काम करो, खूब भागो, खूब दौड़ो, खूब बड़े बड़े घर कमाओ, खूब बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के अमेरिका कनाडा में राज करो महाराज, लेकिन आपका उद्देश्य केवल एक ही होना चाहिए, हरि चरणार बिंदु की प्राप्ति। और उसके लिए जो संभव उपाय हो सके वो करना है आपको। पहले भारत से भागे, विदेश शिफ्ट होना है, ये कागज तैयार करो, ये बनाओ, ये तो पीछे पड़े हैं महाराज। जैसे तैसे वीजा आया तो यहाँ आए, यहाँ करके PR अप्लाई किया, फिर कितने साल इधर उधर झोंके खाए, लेबर जॉब की, इधर जॉब की, उधर जॉब की, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, सिटीजन बन गए, ब्याह करने का ब्याह हो गए, बच्चे हो गए, अब क्या चाहिए? सब तो मिल गया। अब तो केवल एक श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री जगन्नाथ चकाने, जगन्नाथ चकाने, नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो न संभाले तो हमें कौन संभाले। पिताजी कह रहे हैं कि मैं श्रोताओं के संग ही बैठ जाता हूँ, लेकिन आपके दर्शन सबको होंगे, आप मंच पे विराजे और सबरे भक्ति पद ने दिखाए दो। 2 दिना में कहा सीखो आप लोगन ने, जगन्नाथ चकाने, जगन्नाथ चकाने, नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, हाँ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ, मेरे प्रभु जगन्नाथ, हमारे प्रभु जगन्नाथ, सबके प्रभु जगन्नाथ। ऊंचे स्वर में गाओ, मेरे प्रभु जगन्नाथ, हमारे प्रभु जगन्नाथ, जगत प्रभु हे सबके प्रभु, प्यारे प्रभु, मेरे प्रभु जगन्नाथ चकाने, जगन्नाथ चकाने, नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, हाँ तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, तुम्हें
संभाले, तू न संभाले तो कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। बैठो, विराजो विराजो विराजो, सब लोग बैठ जाओ। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। दो प्रकार की कृपाएं होती हैं ठाकुर जी की, अनुकूल कृपा और प्रतिकूल कृपा। माता पिता का भी बालक के प्रति दोनों व्यवहार होता है, अनुकूल प्रतिकूल। लेकिन आप लोग देखेंगे अधिकतर बिगड़े हुए बालक वो होते हैं जिनके माता पिता अनुकूल बातें करते हैं। जैसे बच्चा कहे कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तुरंत आइसक्रीम खिला लाए। बच्चा कहे मुझे आइसक्रीम पीनी है, तुरंत पिला लाए टिम होटल ले जाके। बच्चा कहे कि मुझे ये खाना है, पिज्जा खाना, तुरंत पिज्जा ऑर्डर कर दे। तुरंत बालकों की बात मानने वाले बच्चों को वो अच्छे तो बहुत लगते हैं माता पिता, क्यों? अनुकूल हैं, सारी बातें मानते हैं हमारी। लेकिन ऐसे बालक बिगड़ते बहुत जल्दी, 99% बिगड़ जाते। लेकिन कई माता पिता प्रतिकूल होते हैं। बालक कहे आइसक्रीम खानी है, कान पकड़ करके दो धरते हैं, दूध पी चुपचाप, आइसक्रीम खानी है। पहले तो ऐसा होता था कि अमेरिका कनाडा में माता पिता थोड़ा अगर धर दें तो बच्चे फोन कर देते पुलिस को। अब होता है कि नहीं? अभी भी होता है। फोन कनेक्शन काट दो, बच्चों को फोन ही मत मिलाने दो। हमारे शास्त्रों में आज्ञा है, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। बालकों को थोड़ी थोड़ी ताड़ना करनी चाहिए इन देशों में। इसीलिए बच्चे जो हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं, वो बिगड़े हुए ही होते हैं, कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करते। छोटे छोटे बच्चों को मुंह से गालियां सुन लो, गंदी गंदी बोलते रहते हैं। अंग्रेज बच्चे मिल जाते हैं, कभी उसको देख के हम तो भाई हाय राधे राधे, पता नहीं क्या बोल के जाता है। विचित्र है, क्यों? अनुकूल माता पिता ज्यादा है। ऐसे भगवान अनुकूल रहे, इसके लिए ज्यादा उपेक्षा मत करो। वो प्रतिकूल होते हैं तो समझिए कृपा है। प्रतिकूल अनुकूल समझ रहे हैं? सब कुछ जैसा आप चाहते हो वैसा चल रहा है, इसका मतलब ठाकुर जी अनुकूल हैं। लेकिन जैसा आप चाहते हो उसमें कभी रुकावट आती है, कभी दिक्कत आती है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, तो इसका मतलब ठाकुर जी की प्रतिकूल कृपा। बालक को फोड़ा हो जाए, माँ उसको लेकर के डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर कस के बांध देता है और फोड़े को सुई लेकर के निकालता है। उस समय वो बालक अपनी माँ को देख के रोता है, ये मेरी दुश्मन है। क्यों? इतना दर्द दिला रही है मुझे, और ये डॉक्टर को बोल ही नहीं रही, डॉक्टर अंकल सुई लगा रहे हैं मुझको। उस समय बालक को लगता है कितनी प्रतिकूल है। लेकिन कुछ दिन बाद जब वो घाव ठीक हो जाता है, बालक ठीक हो जाता है, तब उसे पता चलती नहीं, ये तो माँ की प्रतिकूलता में अनुकूलता मेरी थी। ऐसे ही ठाकुर जी कभी कभी जीवन में विपत्तियां इसलिए देते हैं क्योंकि वो आवश्यक है। आप उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। इसीलिए कर्मण्येवाधिकार, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। फल तो वो देंगे जो उनकी इच्छा हो। तो ऐसे सब विषयों पर आज हम चर्चा कर रहे थे। 6 रसों के विषय में कल हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस और युगल रस।
पर हमने थोड़ी चर्चा की थी, इन्हीं का विस्तार आप लोगों ने सबने सुना था। कल मैंने एक बात कही थी आप सबसे कि मैं आज मिल के जाऊंगा, लेकिन एक दिक्कत है। सुनो तो सही, सुन तो लीजिए हमारी बात। एक बार एक थोड़ी सी बात तो सुनो। नहीं सुनेंगे? ये पियर्सन हॉल वाले जो है ना, ये बोले कि अगर 10:30 से ऊपर टाइम गया तो हम एक्स्ट्रा चार्ज लगाएंगे। आपको थोड़ी देना, मुझे देना पड़ेगा। तो अभी पूज्य गुरुदेव हैं क्या आप तो मिल मिला के भाग जाओगे? डॉलर कौन आएगा इतने? वाह, सब सीखे हुए हो, चतुर हो गए हो सब। तो अभी हाँ अभी करेंगे। अभी आज पूज्य गुरुदेव भगवान आए हैं, 9 बज गए हैं, तो हम पहले आपका थोड़ा सा आशीर्वचन श्रवण कर लें, उसके बाद एक भाव गा करके हम विश्राम देंगे। और पूज्य गुरुदेव की कथा अभी चल रही है हिंदू सभा मंदिर में। आज 5वां दिन था कथा का, 2 दिन की कथा और बची है। कल कथा की याद आवे तो वहां चले जाना, वहां पूज्य गुरुदेव भगवान अभी कथा सुनाएंगे 2 दिन और। उसके बाद फिर न्यूयॉर्क जाएंगे और फिर न्यूयॉर्क से एडमिंटन जाएंगे, फिर 3 दिन के लिए एडमिंटन जाएंगे, फिर एडमिंटन के बाद फिर न्यू जर्सी जाएंगे, फिर कैलिफोर्निया जाएंगे। हम अपने जैसे होता तो यह है कि पिता कहते हैं कि हम अपने बिहाफ पे अपने पुत्र को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हम बिहाफ पे तो नहीं बोलूंगा, इतनी हमारी औकात नहीं कि हम ये बात कहें। पर हाँ, आप सब पर ये बहुत बड़ी कृपा है कि इतने दिनों के लिए पूज्य गुरुदेव अभी नॉर्थ अमेरिका में हैं। जहां अवसर मिले वहां कथा सुनने पहुंच जाइएगा। टोरंटो वाले तो अब अमेरिका ही जा पाएंगे, कल 2 दिन सुन लो, या फिर यूएस में न्यू जर्सी न्यूयॉर्क की कथा सुन लेना, नहीं तो एडमिंटन में 3 दिन का सत्र है वहां सुन लेना, नहीं तो कैलिफोर्निया चले, जहां आपका मन करे, नहीं तो बोरिया बिस्तर बांध के भारत आ जाना। 29 अगस्त से अब हम कथा करेंगे। अभी हमारा आज लास्ट प्रवचन है, इसके बाद सीधे बीच में है, लेकिन वो एक सरप्राइज है सबके लिए। अकिंचन कथा है जो हम पहले करते थे, सुबह 4 बजे उठ करके बिल्कुल एकांत में, कोई आना नहीं, कोई बिल्कुल नदी के तट पे, पहाड़ों पे, ऐसे एक 3 दिन का सत्र है। बाकी अब कथाएं शुरू 29 अगस्त से होंगी, और 29 अगस्त से पहली कथा 10 दिन की भक्तमाल है जयपुर में, सरस कुंज में, और फिर उसके बाद लगातार कथाओं का क्रम है। बाकी अगले वर्ष बंधुओं 11 से 17 जनवरी प्यारे गिरधर लाल जी का मंगल उत्सव चित्रकूट धाम में हो रहा है। आप कनाडा से जो भी लोग आ सकते हैं जरूर चित्रकूट पहुंचिएगा। 11 से 17 जनवरी इस बार बरसाना में हुआ था, बहुत आनंद हुआ। अब की बार चित्रकूट में है, वहां सब आनंद करेंगे। अगले वर्ष डेट नहीं पता हमको, हम कब आएंगे, लेकिन आप सब लोग भक्ति पथ से जुड़े रहिएगा। आज हमने आप सबको एक आज्ञा भी दी है, उस आज्ञा का पालन कीजिएगा। सब लोग भक्ति पथ नॉर्थ अमेरिका के माध्यम से यहाँ की कथाएं, कनाडा और अमेरिका में अब हम भक्ति पथ से ही आएंगे, तो इसलिए इनसे जुड़ के अपने आगे की प्रयोजनाओं में सब लोग रहिएगा। अभी पूज्य गुरुदेव के हम थोड़ी देर कुछ वचनामृत सुने, उसके बाद फिर आज के इस सत्र को विराम देंगे। जय श्री कृष्ण।